और कोई बाहर गया क्या? चलो ठीक है, अब शांत हो जाइए। और इसमें सबसे पहले क्या है, जो लोग आप लोग अब्सेंट किए हैं कल का क्लास या परसों का क्लास या उसके पहले का क्लास, तो इस चैप्टर को समझने के लिए अच्छा से सबसे पहले इसके पहले जो आपको पढ़ाया गया है उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपके कोई क्लास साथी आपको लिखे हुए अच्छा से, तो उनका कॉपी देके पूरा उतार लीजिए कॉपी में, और नहीं तो आपके ग्रुप में भी इस क्लास का वीडियो और पीपीटी भेजा जा चुका है, उसको भी आप देख करके और समझ के कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो इसमें मेरा क्या जाता है, आप ही लोग का ना जाएगा, आपको मतलब परेशानी होगा क्या, और हमारा तो जो काम है वो तो हम रोज करते ही हैं। तो एक बार उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे इधर आप लोग जो हाथ उठाए हैं। चलो ठीक है, तो आज का जो क्लास है हम लोग का ये काफी बेस्ट होगा, और इसमें जो भी आपको टॉपिक्स बताएंगे उसको आपको अच्छा से समझना पड़ेगा, क्योंकि आज की टॉपिक्स वो है जो इंटीग्रेशन का मेन टॉपिक कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आज इसको समझते हैं ये क्या होता है। बात नहीं कीजिए, आपको मालूम है कौन सा चैप्टर चल रहा है, इंटीग्रेशन। अच्छा बताओ, इस इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? समाकलन। क्या कहते हैं? और इसका साइन भी आपको बताया जा चुका है। इसका सिंबल कैसा होता है बताओ? जब हम लोग एस लिखते हैं उसको थोड़ा खींच देने से क्या होगा? अब खींचना नहीं है, ये थोड़ा खींचाएगा मतलब आपको बताएं कि उसी के जैसा यह सिंबल होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको यह भी बताया गया है कि इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपका क्या होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन और डी एक्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा में क्या एन प्लस 1 और प्लस, ये वो फॉर्मूला है जो प्रत्येक टॉपिक में प्रत्येक क्वेश्चन में ये मदद कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी हमारा कुछ फॉर्मूला है, इसे आप लोग बोर्ड पर अच्छा से समझें और देखने का कोशिश करें। ठीक है, देखो वो सबसे पहला फॉर्मूला है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स, या मान लो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ सी और यहां पर यू और फिर dx है। आपको डिफरेंशिएशन में बताया गया है कि जब भी कोई कांस्टेंट टर्म होता है तो उसको बाहर निकालने का काम किया जाता है। जैसे आपको याद होगा, जैसे मान लो कि 4x हो, इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या लिखते थे? 4 और dxy, क्योंकि 4 जो है कांस्टेंट है और इसको हम लोग बाहर निकालने का काम करते थे। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें जो c है ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो इसको भी निकाला जाता है बाहर, अर्थात c इंटीग्रेशन ऑफ u और क्या dx, और क्या होगा? dx होगा। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका मान x होता है। क्या होता है? x। जैसे आपको पहले बताया गया है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यानी dc बाई dx इक्वल टू क्या? लेकिन इसमें याद रखिएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अर्थात जब यहां पर कुछ नहीं रहे 1 रहे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। याद रहेगा ना? सॉरी 1 बोल रहे हैं, x होगा। क्या होगा? यानी x प्लस c। क्या होगा? कोई दिक्कत? देखिए इसके बाद में इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v प्लस w इंटू dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w और dx होता है। ठीक है, और इसके बाद में इसी का माइनस का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ u माइनस v माइनस w और dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ w और क्या? dx।
इसे बहुत आदमी ना दोनों फार्मूला को, ये जो आप दोनों देख रहे हैं, इसे कंबाइन करके भी लोग लिखता है। कंबाइन करने का मतलब समझ रहे हैं? बहुत आदमी इसको ऐसे लिखता है, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w और ऐसे ब्रैकेट फिर dx, तो उसको लोग ऐसे भी लिखता है। यहां पर क्या u और dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस माइनस w dx, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसको हमने क्या किया, अलग अलग तोड़ दिया। कोई दिक्कत इसमें? बोलो समझ में आया कि नहीं? कंप्लीट है? तो अब देखो इसके बाद में और फॉर्मूला इसका होता है, देखो जिसे u इंटू भी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? u इंटू भी के नाम से। का विकास बड़ी टेंशन में, आ जाओ आगे आके बैठो। एकदम बुझा रहा है बारात में से आयल ऐसे सोचल है। वो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं पढ़ेगा तो बाद में जो भी पहले छोड़ा है वो सब घाटा मतलब करेगा, और इसको पढ़ लेगा तो मैनेज कर लेगा अकेला। ठीक है? अब देखो यहां पर u इंटू भी और dx इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है u v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx, बात नहीं करें, फिर इंटीग्रेशन v और dx और इंटू dx, यह आपका u इंटू भी फॉर्मूला कहलाता है। कौन फॉर्मूला कहलाता है? सब नहीं बोला है। कौन फॉर्मूला? u इंटू, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो उसमें तो आसान था बोलना, क्या बोलते थे? u dv बाई dx प्लस v du बाई dx, यही ना बोलते थे। अब इसमें थोड़ा बोलने में आपको शुरुआती में थोड़ा कठिनाई होगा, कंफ्यूजन होगा कि कौन क्या होगा। इस पर भी जब आप क्वेश्चन करोगे, सोल्व करोगे, तो आपको प्रैक्टिस होगा और आपको भी अच्छा से बोलने आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे बताओ? u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस क्या, इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू क्या, dx। अब देखिए यहां पर ये जो आप देख रहे हो ब्रैकेट दिख रहा है क्या? ये पूरा एक पार्ट है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर का काम हो जाएगा, उसके बाद तब इस dx और इस इंटीग्रेशन का काम होगा। मतलब अंदर में du बाई dx है, इसका डिफरेंशिएशन जो भी फंक्शन आएगा करेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन भी होगा। ये काम करने के बाद तब फिर इस dx और इस इंटीग्रेशन का काम होगा। याद रहेगा ना? अगर नहीं भी याद रहे तो फिर आपको एक बार और बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये जो u इंटू भी है आपको अभी नहीं पढ़ना है, 2-3 चैप्टर के बाद में पढ़ना है। ठीक है? इसके बाद में एक और रूल आता है जो बहुत ही बेहतरीन है, उस रूल को आप लोग समझने का कोशिश करें। देखो वो रूल का नाम है आइलेट रूल। आइलेट दिखाई दे रहा है? आइलेट मतलब हम लेट, जैसे तुम लोग लेट आते हो तो वो लेट का मतलब नहीं है, यहां पर लेट का मतलब अलग है। अब देखो यहाँ आई लेट का सबसे पहला लेटर आप देख सकते हो क्या है? आई है। क्या है? तो यहाँ पर ना अब इसका कुछ अपना महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और इसे अगर आप अच्छा से समझ जाते हैं और याद रखते हैं तो आपको जो भी आगे चैप्टर मिलने वाला है वो आपको बहुत ही आसान होगा और बहुत इसका ज्यादा हेल्प होगा। अगर ये रूल आपको याद नहीं है तो समझिए कि फिर आगे इंटीग्रेशन आपको समझ में ही नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए और अच्छा से समझिए। इसमें है पहला लेटर क्या? आई। तो देखो आई जो है, आई से होता है इनवर्स फंक्शन। आई से क्या होता है? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है? एगो यही होगा? एगो यही नहीं होगा, बहुत सारा, जैसे कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये सब आपका इनवर्स फंक्शन कहलाएगा।
अच्छा कोई आपको कहे साइन इनवर्स 2x, तो क्या वो इनवर्स फंक्शन नहीं होगा? होगा। अच्छा आपको कोई कह दे x इनवर्स 1, आप लोग बताइए चालाक है, क्या ये इनवर्स फंक्शन होगा कि नहीं? बस यहीं पर आप लोग फंस गए, ये नहीं होगा। यहां पर देख रहे हो ना, यहाँ साइन लगा हुआ है, तो जिसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लौकेगा वही आपका इनवर्स फंक्शन होगा। बात समझ रहे हैं ना? हम इसको ए आपका इनवर्स फंक्शन है, बट इसमें इनवर्स फंक्शन नहीं माना जाएगा, इसको इसमें अलजेब्रिक फंक्शन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अब देखो ना, x इनवर्स 1 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/x। और साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x, क्या आप इसको 1/sin x लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा, इसका अपना अलग कंसेप्ट है। बात समझ रहे हैं ना? तो फिर इसको हम लोग देखेंगे, अभी इसको देख लेते हैं आइलेट रूल को। क्या तो आई का मतलब समझ में आ गया। इसके बाद में क्या है बताओ? एल, और एल का मतलब आप लोग भी थोड़ा कल्पना कर सकते हैं, लॉग। एल का मतलब, और लॉग को ही कहते हैं लॉगरिथम्स। क्या कहते हैं? लॉगरिथम्स। देखो एल का मतलब इसमें होगा लॉगरिथम्स। आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा, हमारा राइटिंग तो बहुत सुंदर है। देखो लॉगरिथम्स फंक्शन, क्या लॉगरिथम्स फंक्शन, इसको कहेंगे log x। किसको कहेंगे? log x, log 2x भी हो सकता है, log sin x भी हो सकता है, log cosec x भी हो सकता है, और log x स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है कि नहीं? उसमें बस क्या लगा होना चाहिए? जिसमें log लगा है वो क्या कहलाएगा? लॉगरिथम्स फंक्शन। अब इसके बाद में क्या है? ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन। ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन। देखो अलजेब्रिक फंक्शन जैसे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1, ये सब आपका क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक फंक्शन। सब क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? पक्का। अब देखो इसके बाद में है, ए के बाद में क्या है? टी। टी का मतलब समझ सकते हो? टी का मतलब क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या होगा? और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब आप समझ सकते हैं क्या कहलाएगा? साइन एक्स, क्या साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स सब होगा कि नहीं? अच्छा साइन 2x बाई कॉस 2x होगा कि नहीं? इसको एक साथ क्या कहेंगे? tan 2x। समझ में आया ना? तो ये सब आपका क्या कहलाएगा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद में है टी के बाद में क्या है? ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट फंक्शन, या इसको बहुत आदमी एक्सपोटेंशियल भी बोलता है, तो अलग हो जाएगा। देखो ई मतलब एक्सपोनेंट, बात नहीं करें, एक्सपोनेंट फंक्शन जैसे ई का पावर x, ई का पावर 2x, ये सब क्या कहलाएगा बताओ? एक्सपोनेंट फंक्शन। याद रहेगा? अरे मान लो है ही नहीं याद रहेगा, इसका सिंबल तो याद रहेगा ना, जिसमें साइन इनवर्स x समझिएगा i, log x समझिएगा l, ऐसा न रहेगा तो क्या a, साइन कॉस टेन रहेगा तो t, और e के पावर कुछ भी रहे समझ जाना e। बात समझ में आया ना? अब देखो, अब कहोगे कि सर आप बोले बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है? इसका मतलब आप लोग फिजिक्स में कहीं पढ़े हुएगा, थोड़ा बहुत नहीं पढ़े हैं? आइलेट रूल फिजिक्स में बताया गया है? नहीं बताए हैं? कोई बात नहीं, अभी हम बता रहे हैं। देखो आइलेट रूल जो है ना, ये आपका u इंटू v के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? याद रखिएगा, आइलेट रूल स्पेशल u इंटू v रूल के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? u इंटू v के लिए। अब कहोगे कैसे? तो देखो आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, तो उसमें मान लो कि यहाँ पर x और साइन x आ जाता था, तो इसमें कोनों के u कोनों के v मानो आंसर आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं था। पहले कौन रहो उसको u मान लेते थे, पहले कोई भी रहता था उसको u ना मानते थे। क्या आप दूसरिका को कोनो क्वेश्चन में आज तक u माने हैं? नहीं माने हैं। आप मान भी लेते तो गलत नहीं होता, क्या होता का? तो देखो
उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है। इसमें आपको इस रूल के तहत ही सोच समझ के ये तय करना पड़ेगा कि कौन u है और कौन v है। अब जैसे मान लो x sin x है, क्या है? x sin x। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें u कौन है और v कौन है, तो पहले के आधार पर अगर बोलोगे कि हाँ x है जो है वह u है और sin x जो है वो v है, तो अगर ये नियम के अनुसार बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको सही करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा आइलेट रूल में जॉन लेटर पहले आता है उसी को u मानते हैं। उसी को क्या मानते हैं? u। और जो बाद में आता है उसको क्या मानते हैं? v मानते हैं। क्या मानते हैं? और जैसे मान लो x, तो x का मतलब क्या होगा? अलजेब्रिक फंक्शन। x का मतलब क्या होगा? और अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब a। अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब a, ये समझ रहे हैं ना? तो a का मतलब देखो तो अलजेब्रिक फंक्शन। अच्छा इसके बाद वाला भी देखो sin x है, तो sin x आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। sin x आपका क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये दोनों फंक्शन में x और sin x है, तो एगो अलजेब्रिक फंक्शन है, एगो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आप लोग बताओ आइलेट रूल में पहले a आता है कि पहले t आता है? हमें देख लो पहले a आता है ना, a के बाद में t आता है, तो इसमें a को हम लोग u कहेंगे, t को क्या कहेंगे? तो आप लोग कहोगे कि वाह सर जी, तो हम लोग पहले ही से जान रहे थे कि पहले को के u कहते हैं, दूसरे को भी कहते हैं। तो ये रूल जो है ना हर क्वेश्चन में आपका लागू नहीं होगा, किसी किसी में भाग ठीक है तो हो गया, सब में नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? अब कहोगे कि कैसे, तो देखो जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर e के पावर x और साइन इनवर्स x। अब पहले का रूल के अनुसार अगर आप बोलते हो कि सर इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, तो आपका पूरा सरासरी गलत। कैसे? तो देखो e के पावर x है, तो ये आपका एक्सपोनेंट फंक्शन है, मतलब e हुआ, और हाई इनवर्स फंक्शन है, मतलब क्या हुआ? i हुआ कि नहीं? तो हम क्या बताए हैं कि आइलेट रूल में जो लेटर पहले आएगा वही आपका u होगा, और जो बाद में आएगा वो क्या होगा? तो देखो तो आइलेट रूल में पहले e आता है कि पहले i आता है? पहले i ना आता है, देख लो i आता है, तो अब इसलिए आपका यह u होगा और हई कथी होगा? तो बताओ पहले का कंसेप्ट यहाँ गलत हो गया कि नहीं? समझ में आया ना? अब वही आपको अगर ये रूल याद नहीं रहेगा तो आप खोजते रह जाइएगा कि कौना को u माने कौना को v माने। बनाने के लिए सब सही बनाओगे, आंसर मिलाओगे, मैच नहीं करेगा, कहेगा जाए कहाँ गलत हो रहा है। समझ रहे हो ना? अब जैसे मान लो अब यहाँ पर मान लीजिए आपको इस प्रकार से और कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान दे, कोई बात नहीं करे। जैसे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आपको है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स इसमें बताओ तो थोड़ा आप u कौन होगा, v कौन होगा? साइन इनवर्स u होगा और एक्स स्क्वायर कथी होगा? कैसे? तो हाई इनवर्स फंक्शन है, हाई कॉमन फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आइलेट रूल में देखो तो पहले कौन आता? i, इसलिए इसको क्या मानेंगे? u, और इसको क्या मानेंगे? v। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? देखो इसको हम लोग v मानेंगे, कोई दिक्कत? और भी समझे? जैसे मान लो e का पावर x log x। क्या ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिफरेंशिएट नहीं किए, लेकिन उस समय तो आसानी से कर लिए। अब इसमें सोचना पड़ेगा। सोचना क्या? अब रूल अगर बता दिए, याद आप रखते हैं, तो क्या सोचना पड़ेगा? अब देख लो एक्सपोनेंट फंक्शन है, आई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो अच्छा लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब देखो आप लोग बताओ पहले लॉग आता है कि पहले आपका एक्सपोनेंट आता है? लॉग आता है, तो आपका ई कथी होगा? u, और ई कथी होगा? समझ में आ रहा है ना? अच्छा मान लीजिए आपको अगर दे दिया जाए आपको अगर दे दिया जाए मान लो यहां पर साइन x और इनटू यहां पर आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर। अब इसमें u कौन होगा, v कौन होगा? बोलो। हाई ट्रिगोनोमेट्रिक है और ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आता है,
ए पहले आता है तो हाई कथी होगा यू और ई कथी होगा। समझ में आया? पक्का याद रहेगा? चलो एक और बताओ। 1/x इंटू कॉस इनवर्स x, बताओ तो कौन अलजेब्रिक है? यू कौन होगा? यू कॉस इनवर्स x। चलो तुम ही लोग का बात है, इसको क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? अब क्लियर हुआ? यू इंटू भी रूल पर अब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको यू और भी पहचान करने आएगा कि नहीं? कितने आदमी को आएगा? हाथ उठाइए। पक्का? तो इसको आगे बढ़ाएं अब। चलो ठीक है। अब इसके बाद में जो है इसके आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या समझ रही है? है ज्यादा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। देखो ये जो चैप्टर है ना बहुत हार्ड है। आप कौन विद्यार्थी से जाके पूछिएगा कि आपको कैलकुलस भाई कैसा लगता है, सीधे कहेगा कि सबसे बेकार चैप्टर है। टीचर से भी पूछोगे ना, बहुत सारे टीचर से, वो यही कहेगा कि हमको नहीं समझ में आता है। मतलब 2 घंटा पढ़ता है तब तो जाके 1 घंटा आके पढ़ाता है। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन हमको आप 24 घंटा का लगातार पढ़ा के बताएंगे, कहीं कंफ्यूजन नहीं होने देंगे। है कोई बात नहीं। ये पंखावा पर हिल रहा है, पंखावा थोड़ा इधर करो। देखो ये अब सुनिए, अब हार्ड लोगों को कैसे लगता है, इसमें मतलब फॉर्मूला है, ठीक है, और यही सब जो छोटा छोटा कंसेप्ट है वो लोग अच्छा से नहीं क्लियर करते हैं और वही बाद में जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन में जाते हैं तो वहां पर अटकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? और हमसे अगर पूछोगे तो सबसे आसान और सबसे मजेदार चैप्टर लगता है कैलकुलस। अभी हाल फिलहाल में डिफरेंशिएशन पढ़ाए हैं, क्या आप लोग को भारी लगा है? भारी लगा होगा 1-2 आदमी को, जब महीना में 2 दिन आते होंगे क्या है, और जो रेगुलर आया होगा उसको सारा चैप्टर एकदम आंख पर अभी भी झलक रहा होगा, है कि नहीं? ऐसे ही आप विश्वास रखिए, इंटीग्रेशन का एक भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो आपको भारी लग जाए और आप एक बार जो कि सर आप पढ़ाए और हमको समझ में नहीं आया। विश्वास रखिए, इंटीग्रेशन को हम इतना आराम से और इतना अच्छा से पढ़ाएंगे कि आपको सारा चैप्टर से बेस्ट यही लगेगा और हमेशा इसी को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा। बार बार यही कहोगे कि सर यही पढ़ाइए। आप घर पर भी पढ़ने बैठोगे तो इतना मन करेगा कि एक बार इंटीग्रेशन थोड़ा बना लेते हैं। समझ रहे हो ना? इतना ये इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग कब बनेगा? जब आप लोग रेगुलर आए और घर से मेहनत करके आए तब। चलो ठीक है, बातें ज्यादा हो गई ना, कोई बात नहीं। अब देखो इसके बाद में आपका फॉर्मूला जो है आपको बताया गया था, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx इक्वल टू क्या बताओ? x के पावर n प्लस 1, अब बटन में क्या है n प्लस 1, अब प्लस क्या, इसके आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व किए थे, याद है? आ गया था बनाने? पक्का? जैसे क्वेश्चन और देखो, अगर आ भी गया है तो कोई बात नहीं। देखो एक्स स्क्वायर और dx, देखो जो नालायक लोग नहीं आए थे उनके लिए है। देखो यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर और dx, तो इसमें आप बताइए n का काम कौन करेगा? 2। n का काम कौन करेगा? 2। और विशेषता फॉर्मूला आप देख ही रहे हैं। तो इसको बनाने का तरीका बताए हैं कि सबसे पहले मानेंगे लेट i इक्वल टू एक्स स्क्वायर और क्या dx, होगा कि नहीं? अब बताओ ये क्या हो जाएगा, x के पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1, अब x के पावर 3 बटा 3 और प्लस क्या, कोई दिक्कत? अब इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर, मान लो कि हम 99 लेते हैं और dx, बताओ ये बनाने आएगा कि नहीं? आ जाएगा। देखो लेट i इक्वल टू x के पावर 99 और क्या, x के पावर 99 प्लस 1 बटा 99 प्लस 100 और यहाँ 100 प्लस क्या आ जाएगा? चलो आप लोग बताओ, x का पावर 5 है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x के पावर 5 और बटा, हम गड़बड़ा गए ना। अच्छा थोड़ा पानी नहीं है तो कौन ले आओ, कंठ सूख गया है। वो क्लास में खोजे है, पानी नहीं मिला है। देखो कोई बात नहीं,
ए तो आपसे हमने क्या पूछा कि x के पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग बोले x के पावर 6 और बटा 6 और प्लस क्या, ऑब्जेक्टिव ऐसा रहेगा तो बनेगा कि नहीं। अच्छा मान लो कि x के पावर 7 हो तो क्या कहोगे, आ जाएगा। अच्छा x के पावर मान लो कि यहां पर 10 है, इसका इंटीग्रेशन x के पावर 11 बटा 11 और प्लस क्या। अच्छा मान लो कि x के पावर मान लेते हैं यहां पर, चलो 1, इसका क्या आएगा x के पावर 2 बटा, चलो तो ऐसे आ जाएगा पक्का। चलो इसके बाद में हम लोग देखते हैं x के पावर मान लो 1 बटा 2, अब बोलो क्या नहीं आएगा। अरे कुछ नहीं है, +1 करो बटा में 1 बटा 2 +1, x के पावर 3 बटा 2 है 3 बटा 2, ये बेचारा पलट जाएगा 2 बटा 3, x के पावर 3 बटा 2 प्लस क्या, समझ में आ रहा है। अच्छा मान लो कि आपको मिल जाए x के पावर 3 बटा 2, इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, बस शॉर्टकट में बनाना। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर का नहीं आता है, 1 नंबर का आता है, बात समझ रहे हो। तो यहाँ +1 करो है ने 3 बटा 2 +1 क्या होगा 5 बटा 2 है ने, आई प्लॉट के क्या हो जाएगा 2 बटा 5, अब प्लस सी, बात समझ में आया, ऐसे बन जाएगा। अच्छा मान लो कि x के पावर मान लो कि यहाँ पर आपको 4 बटा 7 है, बोलो बनेगा कि नहीं। क्या करेंगे +1 बटा में 4 बटा 7 प्लस, तो ये क्या होगा, आप प्लॉट के डायरेक्ट आंसर बोलो 4 बटा, और इधर क्या उल्टा सीधा हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, और 7 एकम 7 4 11 बटा 4 होगा, तो प्लॉट के क्या होगा 7 एकम 7 4 11 ही ना होगा, तो सब बोल कहते हैं, तो प्लॉट के क्या होगा 7 बटा और 1 का पावर क्या होगा और प्लस क्या, ऐसा आ जाएगा। कोई भी बटा वाला रहेगा तो क्या कंफ्यूजन होगा, बताओ नहीं ना होगा। अच्छा चलो बताओ, यहां पर अब आपको मिल जाए √x, क्या नहीं बनेगा, अभी तो ऐसा बताए हैं, एक और मतलब x के पावर 1 बटा 2, इसका मतलब ही समझ रहे हो। अगर आपको मिल जाए यहां पर मान लो 3√x², थर्ड रूट है, तो आप लोग जानते हैं इसका पावर क्या हो जाएगा x के पावर 2 बटा 3, अब बताओ यहां से नहीं बनेगा, बन जाएगा ना, कोई भी रूट वाला रहेगा तो। आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिलता है, देखो ये सब बेसिक है, ये सब नहीं समझोगे ना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए इसको जितना तोड़ के अभी बता रहे हैं उतना समझ लो, अच्छा से क्लियर हो जाएगा चैप्टर। अब मान लो यहाँ पर 5 है और x का पावर 4 है, इसे आप क्या लिखोगे x के पावर 4 बटा, और यहां से इंटीग्रेशन करने तो आ जाएगा पक्का, कोई दिक्कत क्या। 3 रूट अंदर, आपके कहने का मतलब ये 3 रूट अंदर x3, तो ये थर्ड रूट है, ये घनमूल है, तो इसका वर्गमूल आप घनमूल निकलेगा x, समझ में आया। घात और अंदर का पावर सेम हो तो उसका मान x, बात समझ में आया ना। अगर आपको मिल जाए रूट अंदर x² तो स्क्वायर से ही जाएगा तो क्या बचेगा x, समझ गई। और भी कोई क्वेश्चन इसके रिलेशन में डाउट है तो पूछ लो, अलग अलग, हाँ बहुत अच्छा सवाल है। देखो अगर अलग अलग रहे जैसे 4 और रूट अंदर मान लो कि यहाँ पर x² है, यही ना पूछे हो, तो इसका मतलब होगा 4 इंटू x का पावर 1 बटा 2, हाई कांस्टेंट हो गया, ये बाहर आकर इंटीग्रेशन, समझ में आया। और कोई डाउट है तो पूछो, बोलो।
सुनने दो क्या। हाँ यहां पर थर्ड रूट अंडर एक्स का पावर माइनस एक 3 नहीं है। अच्छा रूट अंडर केवल एक्स के पावर -1/2 माइनस भी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, मान लो कि यह माइनस नहीं है तो एक का पावर जो है आप लोग जानते हैं 1/2 के बराबर होगा। तो ये क्या होगा x के पावर 1/2 और फिर एक और पावर क्या होगा 1/2। तो 1/2 का गुना 1/2 में 3 है तो 3 से गुना तो 1/4 आ रहा है, 1/6 आएगा। समझ में आ गया। और कोई डाउट है तो अरे पूछो। ये सब जड़ है, नहीं कंप्लीट होगा तो बहुत परेशानी होगा चैप्टर में। कंप्लीट है, इसके रिलेशन में कुछ भी आएगा हो जाएगा। चलो आप लोग अब चालाक हो गए तो एक बताइए, अगर मान लो कि आपको आ जाए क्वेश्चन 1/x का पावर -3 क्या करोगे? आई माइनस में ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर प्लस नहीं होगा, आएगा ना? समझ में आया? बन जाएगा। तो चलो ये सब तो बेसिक समझाए, इसके आधार पर क्वेश्चन कैसे बनेगा ये हम लोग समझ लेते हैं क्या। चलो देखो ये यहां पर सबसे पहला इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर थर्ड रूट एक्स के पावर यहाँ 5 और dx है। अब बनाने का तरीका तो अभी आपको बता दिए हैं, क्या बनेगा कि नहीं कि एक बना के बता दे, बना दे। चलो यहां पर लिखेंगे लेट i इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/3 और क्या। अब n का मान क्या होगा 5/3, n का मान क्या होगा तो ये क्या होगा बताओ 5/3 + 1 5/3 + 1 तो x का पावर क्या होगा 3 कम 3 5 8 8/3 आई प्लस अभी देख लो 8/3 फिर पलटेगा 3/8 और x के पावर 8/3 और प्लस क्या इस टाइप के कोई भी रूट वाला रहेगा तो बन जाएगा। इसके टाइप पर कितना हो खतरनाक रूट वाला हो सब ऐसा ही बनेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ लास्ट पेज में हम लोग थे ना। और कुछ क्वेश्चन भी बताए हैं ना, 5वें पेज तो ही है। अच्छा एक ये सब नहीं बताए हैं, वो शायद नहीं सेव हुआ है। अच्छा वो नहीं सेव हुआ। अच्छा ये बताओ वो जितना भी क्वेश्चन बताए हैं उसके आधार पर अगर आपको होमवर्क देंगे तो आप बना के लाओगे, सबसे बन जाएगा ना पक्का। तो चलो हम यहाँ पर कुछ होमवर्क लिख रहे हैं, सारे जो भी अभी टॉपिक्स बताए हैं सबके आधार पे, ठीक है? क्या फॉर्मूला, वो फॉर्मूला भी अभी लिखना, अभी बैक करते हैं। देखो ये सब कोई क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 4 dx, x का पावर 6 dx, इसके बाद में x का पावर 7/3 dx और x का पावर होमवर्क का भी उतार लेना सब, और -3/2 dx, x का पावर -5/2 dx, उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा x के पावर -3, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा x के पावर -5, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा x के पावर -3/2, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर 4x³ dx, उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x³ dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx और यहाँ पर रूट अंडर, देखो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर थर्ड यहाँ है और x के पावर 5 dx, इंटीग्रेशन ऑफ
यहाँ पर 2 यहाँ मान लो कि 3 है और x का पावर 7 dx और x का यहाँ रूट अंदर है, मान लेते हैं कि x का पावर 9 और dx यहाँ 5। चलो इतना टाइप का क्वेश्चन है, सबसे बन जाएगा ना, तो इसको नोट कर लीजिए और ईमानदारी से बना के लाइएगा। हाँ, प्रत्येक रोज आपका जो भी क्लास का पढ़ाई हो रहा है अब प्रत्येक रोज यूट्यूब पर डलेगा। जो लोग क्लास में नहीं आ रहे हैं वो लोग अपना घर पर देख के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभी ये कहाँ काफी सही आ रहा है, पीछे का नहीं उतारोगे? ये हो गया ना? क्या ये? हाँ, अरे x के पावर -5 है, ऊपर जाएगा तो x के पावर +5 होगा और इसके जैसे नहीं बना लोगे। अरे पीछे का कौन उतारेगा? अच्छा उतार लेना, पहले शुरुआती से उतारो।